हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। तो मैं आज फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के सामने प्लानिंग। वो भी आज मैं प्लानिंग में पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस मैंने आप लोगों को इससे दो पिछले दो वीडियो में प्रेजेंट टेंस क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, तो आज मैं चलूंगा पास्ट टेंस की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं पास्ट टेंस में रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 5 बताएंगे। ठीक है, इसे फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 टू 10 बताएंगे। ठीक है, तो आज मेरा रहेगा रूल 1 टू 5। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोगों को इसे पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस बता दिया हूं। आज चलना है पास्ट टेंस की ओर। तो प्लानिंग में पास्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले जो हमको पहचान होता है, ठीक है, वो पहचान समझना कि पहचान क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो प्लानिंग का पहचान है पास्ट टेंस का। ठीक है, पहचान। ठीक, पहचान जो है मेरा वह क्या है, देखिए, पहचान है क्रिया प्लस वाला था, क्रिया प्लस वाला था या को था। ठीक है, ये मेरा रहा पहचान। ठीक है, क्रिया प्लस वाला था या को था। इससे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रिया प्लस वाला है या को है। पास्ट में पढ़ रहा हूं कि क्रिया प्लस वाला था या को था। ठीक है, देखिए, सबसे पहला बात, जो टेंस 3 होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट किसको कहते हैं, जो वर्तमान में चलता है। ठीक है, जो वर्तमान में, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सा काल, देखिए, हिंदी में बोला जाता है एक वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। ठीक है, एक होता है भविष्य काल। तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि वर्तमान में हम कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा काल में आएगा, वर्तमान काल में। भूतकाल उसको बोलते हैं जो बीत गया रहता है। जैसे कि मैंने पिछले 5 दिन में 2 वीडियो बनाया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो मेरा क्या रहेगा, भूतकाल रहेगा। ठीक है, मैंने अगर कोई काम को बिता दिया है तो उसको भूतकाल, जो अभी कर रहा हूं उसको वर्तमान काल, और समय में आने वाला है कि मैं इसे अगले वीडियो में लेके आऊंगा 5 टू 10 रूल, तो उसको बोलूंगा भविष्य काल में। ठीक है, क्योंकि मैं भविष्य अभी देखा नहीं हूं कि क्या आने वाला। ठीक है, इसलिए इसको भविष्य काल बोलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। आप भूत मतलब होता है पास्ट, तो पास्ट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, पास्ट के बारे में। तो पहचान होता है क्रिया प्लस वाला था या को था। किसमें, तो प्लानिंग में होता है पास्ट टेंस का पहचान जो होता है वह होता है क्रिया प्लस वाला था यह को था। ठीक है, क्रिया प्लस वाला था यह को था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए फ्रेंड्स, क्या रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं जानूंगा रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 मेरा क्या है, जो देखिए, सबसे पहला नंबर बात। ठीक है, रूल 1। ठीक है, रूल 1 है SIMPLE, सिंपल पॉजिटिव। ठीक है, ये रहा मेरा सिंपल पॉजिटिव। ठीक है, रूल 1 मेरा क्या है, सिंपल पॉजिटिव। अब मेरा आता है स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आता है, स्ट्रक्चर। यहां पर बनता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज या वर, वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT। ठीक है, EXT होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि मैं आप लोगों को इसे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सब्जेक्ट कैसे निकलता है। ठीक है, कि इसमें जो काम करता है वह जाने वाला है, तो वह जा रहा है। कहां जा रहा है हमको मतलब नहीं, लेकिन वह जा रहा है। मैं जाने वाला हूं, तो इसमें कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट उसको बोलूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ क्या लगेगा, अगर मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, मैं जाने वाला हूं, तो आई के साथ एम लगता है। अब पास्ट में पढ़ रहा हूं तो वाज वर लगाना है, तो वाज वर में से दोनों में से कोनो एक लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मेरा जो रूल नंबर 1 है वह है सिंपल पॉजिटिव। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है मेरा,
सिंपल पॉजिटिव। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईएक्सटी। ठीक है, ये मेरा रहा स्ट्रक्चर। अब एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट में हम लिखते हैं, नोट क्या रहेगा देखिए जो, ठीक है, आई ही सी ईट, आई ही सी ईट, और सिंगल नेम के साथ वाज लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, सिंगल नेम के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, बाद बाकी के साथ, ठीक है, बाद बाकी के साथ वर लगेगा। ठीक है, बाद बाकी के साथ वर लगेगा। ठीक है, बाद बाकी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नोट में आप लोगों को अच्छे तरीका से समझा दिया हूं कि देखिए आई ही सी ईट और सिंगल नेम के साथ वाज लगेगा, बाद बाकी के साथ वर लगेगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट ईएक्सटी नहीं पता है तो आप लोग प्रेजेंट टेंस का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, टू कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ईएक्सटी क्या होता है, वर्ब वन क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे बढ़िया है कि आप लोग वो वीडियो को देख कर आइए, तब ये वीडियो को देखिए। ठीक है, तो मैं तो आगे की ओर चलूंगा, फिर से ये बताने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो नोट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि ये कैसे फॉलो होगा, ये मैं जो रूल लिखा हूं ये रूल कैसे फॉलो होगा। ठीक है, तो रूल कैसे फॉलो होगा जो देखिए, अब मैं यहां पे एक लिखता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखने वाला था। ठीक है, मैं पत्र लिखने वाला था। ठीक है ना, मैं पत्र लिखने वाला था। सबसे पहला बात फ्रेंड्स कि देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस या वाक्य में क्या आ रहा है मेरे को लास्ट में, ठीक है, वाला था, क्रिया प्लस वाला था, किसका किसका पहचान है, प्लानिंग का, वो लास्ट में था लागल है, तो ये हो गया पास्ट टेंस का। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए पास्ट टेंस का है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग जानिए कि मैं पत्र लिखने वाला था, तब मैं का क्या होता है, आई। ठीक है, आई के साथ क्या बोले हैं लगाने के लिए, वाज। ठीक है, तो आई वाज लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वा लगाइए, तो सब्जेक्ट में कौन है, मैं है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जो काम करता है उसको मैं सब्जेक्ट बोलता हूं, तो मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का आई हो गया। उसके बाद कहता है वाज व वर में से दोनों में से कोनो एक लगाइए, तो हम वाज लगा देंगे क्योंकि आई के साथ तो वाज लगता है। उसके बाद टू लगाएंगे, कहता है स्ट्रक्चर लगाने के लिए टू हमको। ठीक है, स्ट्रक्चर कहता है टू लगाइए। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब दो होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, तो वर्ब किसको बोलते हैं, जिसके लास्ट में ना लगा हो, तो लिखना, तो टू राइट अ लेटर। ठीक है, राइट होता है। ठीक है, लिखना का क्या होता है, राइट। तो ठीक है, पत्र लिखना है तो WRITE राइट, आप पत्र है तो अ लेटर हो जाता है, LETTER, और राइट अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, मेरा एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल और लेता हूं कि मैं वह सुबह में दौड़ने वाला था, वह सुबह में दौड़ने वाला था। एक एग्जाम्पल मेरा है फ्रेंड्स कि वह सुबह में दौड़ने वाला था। ठीक है, लास्ट में वाला था आ रहा है मेरा। ठीक है, क्या आ रहा है, लास्ट में वाला था आ रहा है, वह सुबह में दौड़ने वाला था। तो अब ये मेरे कैसा बनेगा, सबसे पहले ये जानिए आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, वह सुबह में दौड़ने वाला था, तो देखिए सब्जेक्ट कौन है मेरा, वह,
तो वह का क्या होता है? ही। ठीक है, वह का क्या होता है? ही। अब ही के साथ क्या लगाना है? ही के साथ वाज या वर लगेगा तो वाज लगेगा। ठीक है, तो ही वाज। उसके बाद कहता है कि टू लगाने के लिए स्ट्रक्चर से, तो टू लगा देंगे, तो ही वाज टू। अब कहता है कि वर्ब वन पहचानिए, तो दौड़ना, जिसके लास्ट में ना लगा होता उसको वर्ब बोलते हैं। तो दौड़ना का क्या होता है? रन। ठीक है, और सुबह में, तो सुबह में तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, इन द मॉर्निंग, MORNING। आप लोग एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर कहीं सुबह में आता है, शाम में आता है, तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग लगा देना है। ठीक है, तो समझ गए? तो आप चलिए हम स्ट्रक्चर नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है स्ट्रक्चर नंबर 2 में। ठीक है, बस उसको निगेटिव मेरे को कर देना है। अब देखिए, आप लोगों को समझ गए होइएगा अच्छा से रूल नंबर 1। अब इसमें क्या कर देना है? सिंपल निगेटिव के पॉजिटिव के जगह पर निगेटिव कर देना है। ठीक है, सिंपल पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव कर देना है। ठीक है ना, सिंपल निगेटिव। ठीक है, वाजबर और टू से पहले नॉट लगता है, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट EXT। ठीक है, EXT लगता है। तो देखिए सब चीज मेरा सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं देखिए सिंपल निगेटिव, रूल नंबर 2 है मेरा सिंपल निगेटिव। उसी का निगेटिव मैं कैसे बनाऊंगा? तो सब्जेक्ट प्लस वाजबर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EXT। नॉट जो है मेरा टू से पहले लगता है। मैं आप लोगों को इससे पिछले वाला वीडियो में बता चुका हूं कि नॉट कहां पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि एग्जाम्पल मेरा क्या रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि वह पत्र नहीं, वह पत्र नहीं लिखने वाला था। ठीक है, वह पत्र नहीं लिखने वाला था, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए वह पत्र नहीं लिखने वाला था, एग्जाम्पल है मेरा। तो इसको कैसे बनाऊं? सब्जेक्ट कौन है मेरा? वह, तो हो जाएगा ही के साथ क्या लगाना है? वाज। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं का उपयोग किया गया है। तो कहता है कि सब्जेक्ट वाजवर के बाद नॉट लगा देने के लिए, अगर नहीं है तब। ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ है तो टू से पहले नॉट लगा देना है और तब टू लगा देना है। ठीक है, नॉट और टू। ठीक है, अगर सेंटेंस में, वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हुआ है, नहीं वाला, तो उसमें नॉट टू का प्रयोग कीजिए। ठीक है, नॉट टू का। उसके बाद वर्ब वन, तो लिखना था राइट, WRITE, राइट। ठीक है, पत्र है तो ऑल लेटर हो जाता है। ठीक है, LETTER, ऑल लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और लाता हूं। देखिए एग्जाम्पल रहेगा मेरा, हम लोग। ठीक है, हम लोग सुबह, हम लोग सुबह में, हम लोग सुबह में नहीं दौड़ने वाला, नहीं दौड़ने वाला वह लोग, हम लोग नहीं, तुम लोग रह दो। ठीक है, तुम लोग सुबह में नहीं दौड़ने वाला था, तुम लोग सुबह में नहीं दौड़ने वाले थे। ठीक है, तो आप देखिए मेरा इसको कैसे बनाऊंगा। तो तुम लोग का क्या होता है? यू होता है। ठीक है, YOU मतलब तुम सुबह में नहीं दौड़ने वाला थे, था। ठीक है, या तुम लोग, तो यू होगा। अब देखिए, तो सिंगल ही, आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ वज लगेगा, बाद बाकी के साथ वर लगेगा। तो यू के साथ क्या लगेगा? वर। ठीक है, अब नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद टू लगा देंगे, जिसके लास्ट में ना लगा उसको वर्ब वन, तो रन। ठीक है, सुबह में तो इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग हो जाएगा मेरा, इन द मॉर्निंग। जैसे कि देखिए, तुम लोग सुबह में नहीं दौड़ने वाले थे, तो यू वेयर नॉट टू रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर, रूल नंबर 2 मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये रहेगा मेरा रूल नंबर 2। अब मैं चलता हूं रूल नंबर 3 पे। ठीक है, रूल नंबर 3 मेरा क्या रहेगा? ठीक है, तो रूल नंबर 3 है मेरा, जो देखिए सबसे पहले क्या है,
रूल थ्री, वीक इंट्रोगेटिव, वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनता है एच बी और क्या से, हेल्पिंग वर्ब और क्या से बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो मेरा रहेगा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहला नंबर बात स्ट्रक्चर समझ लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो मेरा रहेगा वो स्ट्रक्चर क्या है, जो देखिए रहता है सबसे पहले वाज वर्ड, ठीक है, वाज या वर्ड, ठीक है, तब प्लस सब्जेक्ट, तब प्लस में टू, तब प्लस में वर्ब वन, तब प्लस में ऑब्जेक्ट, तब प्लस में ईएक्सटी और तब प्लस में क्वेश्चन मार्क भी लगता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रूल नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो जाता है। अगर शुरू में क्या लगा रहेगा तो वह क्वेश्चन, जब ये अगर क्या लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क बीच में, कहीं क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्यों रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या रहेगा, कौन रहेगा, ये सब अगर लागल है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो रूल नंबर मेरा 3 से ही स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन मार्क लगना। तो सबसे पहला नंबर बात कि आप लोग यहाँ पे ध्यान जाइए, ठीक है, कि नोट में तो मैं बता ही दिया हूं कि ही सी इट और सिंगल एम के साथ वाज लगता है, बाद बाकी के साथ वर्ड लगेगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चले तो कहता है कि वह सुबह, देखिए क्या वह सुबह में, क्या वह सुबह में दौड़ने, क्या वह सुबह में दौड़ने वाला था या को था, वाला था या को था, ठीक है। या क्वेश्चन मार्क लग गया मेरा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक। अब इसको हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो देखिए सबसे पहला नंबर बात कि स्ट्रक्चर जो मेरा है कहता है कि पहले वाज या वर्ड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सबसे पहला बात तो हमको सब्जेक्ट पहचानेंगे तभी तो वाज या वर्ड लगाएंगे। तो इसमें वह है मेरा सब्जेक्ट, कौन है, वह, तो वह है, तो वह के साथ क्या लगता है वाज, तो वाज लगा देंगे पहले, उसके बाद ही, ठीक है, क्योंकि वह का ही होता है, ठीक है, उसके बाद टू लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब वन कहता है, तो जिसके लास्ट में ना लगा उसको वर्ब वन बोलते हैं। तो दौड़ना है तो रन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट कहता है, तो सुबह में है तो इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह में क्या होता है इन द मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, क्या हम लोग जाने वाला थे, ठीक है, क्या हम लोग जाने वाला थे, ठीक है, जाने वाला थे। तो आप देखिए क्या हम लोग जाने वाला थे, तो अब यहां पर आ गया कि देखिए हम लोग, तो हम लोग के क्या लगता है वी, तो वी के साथ वर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो वर लगेगा, ठीक है, उसके बाद वी लगेगा, तो वर भी, और उसके बाद कहता है कि टू लगा दीजिए, टू वर्ब वन तो जाना के तो गो, ठीक है, वी वर वी टू गो, क्या हम लोग जाने वाले थे, तो वीर वर वी टू गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है, लास्ट में क्या कर देना है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो रूल नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें निगेटिव थॉट को जोड़ देना है, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देना है निगेटिव, ठीक है, NEGATIVE, निगेटिव, निगेटिव नॉट नहीं से बनता है, ठीक है, नॉट नहीं से, ठीक है ना, नॉट नहीं से बनेगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मेरा क्या रहता है, स्ट्रक्चर जो देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर रहता है, देखिए वाज या वर, ठीक है, वाज या वर, प्लस में रहता है सब्जेक्ट, तब उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब उसके बाद टू लगाएंगे, तब उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तब उसके बाद EXT लगाते हैं, तब प्लस में क्वेश्चन मार्क होता है।
ये रहा मेरा स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के तौर पर मेरे को रूल नंबर 4 कंप्लीट कर देना है। ठीक है, रूल नंबर मेरा 4 रहा। ठीक है, रूल नंबर 4 है मेरा। ठीक है, अब देखिए कि मैं एग्जाम्पल लेके जो आता हूं वो एग्जाम्पल मेरा क्या रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा क्या वह दौड़ने वाला नहीं था। क्या वह दौड़ने वाला नहीं था। ठीक है, क्या वह नहीं दौड़ने वाला था। ठीक है, एक सेंटेंस बनाते जो अच्छा लगे। ठीक है, क्या वह दौड़ने नहीं। ठीक है, क्या वह नहीं दौड़ने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि सेंटेंस के शुरू में क्या लग गया है। अब इस सेंटेंस को हमको बना देना है। ठीक है, इस सेंटेंस को क्या कर देना है हमको, अब बनाना है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जो देखिए सबसे पहला नंबर बात कि देखिए इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले बात वह है तो वह के साथ वाज लगता है और वह का ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि नहीं लगा हुआ है नॉट। उसके बाद स्ट्रक्चर से ही हमको टू लगा देना है। उसके बाद कहता है वर्ब वन, जिसके लास्ट में ना लगा है उसको हम वर्ब वन। तो दौड़ना है तो रन। ठीक है, रन, तो वाज ही नॉट टू रन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया मेरा। ठीक है, इतना ही तो था, वह है मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब वन। ठीक है, और नहीं है तो नॉट। ठीक, इतना ही तो है इसमें। अगर एक और एग्जांपल लाए, ठीक है, क्या मैं नहीं जाने को था। क्या मैं नहीं जाने को था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं नहीं जाने को था। ठीक है, आप देखिए को था ये वाला था, दोनों एक ही होता है। तो क्या मैं का है तो मैं के साथ वाज लगता है, वाज आई। ठीक है, नहीं है तो नॉट। ठीक है, उसके बाद टू, जाने के तक गो, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्योंकि जो ये है मेरा ये वर्ब वन है। ठीक है, अब ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब बाकी नहीं के साथ तो नॉट लगा देना ही है। ठीक है, उसके बाद बन गया मेरा। अब इसी के बाद स्ट्रक्चर जो 4 मेरा क्लियर हुआ, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर 5 पे चलता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर 5 मेरा क्या रहेगा, जो देखिए रूल 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए रूल 5 रहने दीजिए। ठीक है, मैं रूल 5 को इसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा क्योंकि रूल 5 अगर मैं बता दिया तो रूल 6 उसको निगेटिव करना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया कि मैं रूल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए।